रूस के खिलाफ जंग के बीच यूक्रेन के लाखों लोग इस साल कड़कड़ाती ठंड की चुनौती का सामना करेंगे। 271 दिनों से चल रहे युद्ध के बीच WHO ने एक चेतावनी जारी की है। इसमें बताया कि यूक्रेन में भी चल रही एनर्जी क्राइसिस के कारण यह ठंड से लाखों लोगों की जान जाने का खतरा है। अपने 3 दिन के गुजरात दौरे के एक दिन बाद पीएम नरेंद्र मोदी आज फिर 4 चुनावी रैलियां करने गुजरात पहुंचे। वे बुधवार दोपहर महसाणा पहुंचे, जहां पहली जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में पीएम ने नाम लिए बिना राहुल गांधी की पदयात्रा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, इन दिनों कांग्रेस के एक नेता पदयात्रा कर रहे हैं। वैसे पदयात्रा तो समाज के भले के लिए की जाती है, लेकिन इन नेता की यात्रा पद के लिए हो रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 23 नवंबर को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से 2 दिन के ब्रेक के बाद भारत जोड़ो यात्रा को 77वें दिन फिर से शुरू किया। पदयात्रा फिर से शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस समर्थकों को संबोधित किया और कहा कि यात्रा भारत में फैलाई जा रही नफरत, हिंसा और भय के खिलाफ है। राहुल गांधी ने कहा, जब हमने यात्रा शुरू की थी तब विपक्ष ने कहा था कि भारत 3600 किलोमीटर लंबा है, जिसे पैदल पार नहीं किया जा सकता। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को अहमदाबाद की चुनावी रैली में कहा, अगर हिंदू एक शादी करता है तो दूसरे धर्मों के लोगों को भी एक ही शादी करनी पड़ेगी। देश में समान नागरिक संहिता कानून बनना ही चाहिए। एक व्यक्ति 2-3 शादी कर लेता है, आखिर तुम 2-3 शादी क्यों करोगे? सुप्रीम कोर्ट ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि 1990 से 1996 के बीच CEC सेशन की नियुक्ति के बाद किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पूरे कार्यकाल का मौका नहीं मिला। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार को CEC बनाए जाने वाले व्यक्ति के जन्म की तारीख पता नहीं है? भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 300 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 332 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 518 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 5 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 64 करोड़ 39 लाख हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 66 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.97 अरब से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ गया और एक्यूआई का आंकड़ा 325 को पार कर गया। स्थानीय लोगों के अनुसार निर्माण, धूल पराली जलाने और कई अन्य कारकों के कारण प्रदूषण में वृद्धि हुई है, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव शहर में वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण होता है। शादी ब्याह के मौसम में एक बार फिर से सोने और चांदी के दाम बढ़ने लगे हैं। सोना 107 रुपये प्रति 10 ग्राम तो चांदी 1109 रुपये प्रति किलो की दर से महंगी हुई। इस तेजी के बाद बुधवार को सोने चांदी करीब 52,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 61,600 रुपये प्रति किलो की दर पर बंद हुई। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को शेयर बाजार में मामूली बढ़त दिखी। सेंसेक्स 91 अंक या 0.15% चढ़कर 61,510 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 23 अंक या 0.13% की तेजी रही। ये 18,267 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 16 शेयरों में गिरावट और 14 में तेजी रही।